इसे फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में, तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है, कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं, ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं कि मोहब्बत के ऊपर जो तामीर आपने किला किया, जिसके इत्तेहाद की मिसाल सिर्फ महाराष्ट्र में दुनिया देखता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो बीजेपी और कांग्रेस के एमपी बोलते थे कि इन लोगों ने औरंगाबाद को अपना दूसरा किला बनाया है, आज उस किले को कमजोर करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है, क्योंकि इस चिराग को जो आपने जलाया है ना, तुम नहीं जानते इस चिराग की रोशनी से कितने लोग हसद करते हैं। ये चिराग जो तुमने जलाया है, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमाओं, ये चिराग जो तुमने जलाया है, इसमें तेल नहीं है, तुम्हारा खून पसीना है, याद रखो। ये तुम्हारा खून पसीने से चिराग जो तुमने इत्तेहाद का जलाया, जिसकी रोशनी पूरे महाराष्ट्र से बाहर जा चुकी है, सारी दुनिया तुम्हारे इत्तेहाद और सियासी शऊर की मिसालें देती है। इसीलिए हसद करने वालों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। इसलिए तमाम मीर जाफर, मीर सादिक, तमाम यजीद के एजेंट और तमाम इबलीस के चाहने वाले जमा हो गए कि इम्तियाज नहीं जीतना, और मिठाई और गुलाब जामुन जा रही है। ठीक है नौजवानों, खूब दबा के खाओ मिठाई गुलाब जामुन, रोकना नहीं अपने आप को। मिठाई उनकी खाना और डकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर लेना, गुलाब जामुन उनका खाना, मगर 20 को बटन दबेगा पतंग पर। ये लोग ये समझ रहे हैं कि पैसों से कुछ कर लेंगे। अरे जालिमों, मैं पूरे भारत में फिरता हूं, मगर ये ऐसी जगह है जहां पर हैदराबाद से लोग आते और बोलते साहब हम बरसों से औरंगाबाद आ रहे, हमारा कुछ भी नहीं होता, यहां पर हम सेफ तरीके से जाते। अच्छा, इसकी मिसाल समझाने के लिए बोल रहा हूं। झारखंड में एक एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ अनाप शनाप बत्ती है, वो काट के करेंगे, क्या की करेंगे, वो खाली काटना जानते हैं लोग। उन्होंने झारखंड में बीजेपी के जलसे में गए, क्या हुआ मालूम? पॉकेट मार दिया उसकी, उसकी पॉकेट मार दिए। अब उन्हें किसको काटता कि नहीं मालूम। कुदरत का निजाम, उन्हें बोला काटता तो बीजेपी के ही मीटिंग में उसकी पॉकेट काट दी। इंटरनेट पे है, देखो आप, हजरत गूगल पे मार के देखो, उसकी पॉकेट मार दी। ये क्या पॉकेट प्लेयर पूरे बीजेपी के जलसों में होते हैं। झारखंड का बोल रहे हैं, आपका नहीं बोल, पेपर में आया। तो मेरे भाई, आपके इस इत्तेहाद को मजबूत रखिए। अब ये शिंदे बोल रहे, बात करने के अमित शाह बोल रहे, हम लाडली बहन चीर के बोल रहे, हम 1500 रुपया अकाउंट में डाले। 1500 रुपये आए, इनके घर से नहीं आए, तुम्हारा पैसा है, रखो। 1500 रुपये आ रहे, ठीक है ना? अब बताओ, शिंदे अमित शाह औरंगाबाद में मैं मार्केट को भिजा के मंगाया, अभी 10 मिनट बाकी है।
30 रुपए था जब मोदी प्रधानमंत्री बने औरंगाबाद में, अब जो है 72 रुपीस हो गया। जवारी 20 रुपए था 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने औरंगाबाद में, अब 45 रुपए हो गया। और आपके गुड़ 30 रुपए था, वो जो है 55 रुपए हो गया। जरा याद रखो आप इसको, मैं क्या बोल रहा हूं, समझे ना। हाँ, चावल फाइन 30 रुपए था, 72 रुपीस हो गया। चाय 20 रुपए थी 14 में, इन्होंने इतना चाय बनाए अब 39 रुपीस में आ गई। औरंगाबाद का रेट है ये। मसूर की दाल 60 रुपए थी, अब 155 रुपए हो गए औरंगाबाद में। लाल मिर्ची का पाउडर 180 रुपए में था 2014 में, अब 480 हो गया। इमली 80 रुपए थी, 220 रुपए हो गई। नमक 12 रुपए था, 25 रुपए हो गया। क्या नमक हराली कर रहे हैं। मीठा तेल 80 रुपए था, 160 हो गया। भिंडी 20 रुपए थी, 50 रुपए हो गई। बैगन 15 रुपए था, 40 रुपए हो गया। हरी मिर्ची 40 रुपए में थी, 100 रुपए हो गया। प्याज 15 रुपए, 40 रुपए में आज। आलू 2014 में 12 रुपए, 30 रुपए। टमाटर 15, 50 रुपए में हो गया। अब आप देख लो, अब ये मीठा तेल 160, 160 हिसाब में कौन अच्छा है यहाँ पे? कितने अच्छे औरंगाबाद में हिसाब में? कितने? 20 को हिसाब करना है पूरा, याद रखो प्यारे। अब लिख लो, इमली 220, मीठा तेल 160, कितने हो गए? 380। उसमें नमक मिला लो 25 रुपए, 405। आप उसमें हरी मिर्ची मिला लो 100 रुपये, 500। अब उसके बाद चावल ले लो आप 72 रुपीज, फोर्स ऐड कर लो। 475 और चावल 39 रुपीज ऐड कर लो। मसूर की दाल 155 रुपये। लाल मिर्ची 450 रुपये। कितने हुए? 1000 रुपये हो गए। 921, 1221। अब हमारी मां और बहनों का फेवरेट आइटम एलपीजी सिलेंडर। वो एलपीजी सिलेंडर जो है, मोदी जी इतना गैस छोड़े 10 साल में, माने लाइटर वेल में दिल पे ले लेना। 450 रुपये से 900 रुपये में हो गया। अब 1500 क्या बोल रहे शिंदे, अमित शाह, डाल दी भाई 1500 रुपये देके 2000 तुम्हारे से निकाल ले रहे। समझे आप? इसको बोलते गुजरात मॉडल। जो 1500 रुपये अकाउंट में 2000 रुपये निकाल लो। अब उन्हें बड़ा खुश, 1500 आए। अब उसको नहीं मालूम, जाके मार्केट में गए तो हैदराबाद में बोलते इसके मुंह में मट्ठी पड़ो। 1500 लेके 2000 निकाल लिया। तो हमारे महाराष्ट्र की जनता से अपील कर रहे, हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहे, 1500 आए रख लो। मगर सबसे ज्यादा महंगाई, इन्फ्लेशन पूरे भारत में महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के महिलाओं को सेफ्टी होना, आपको मालूम महाराष्ट्र में 2022 में 2904 खवातीन महिलाओं का रेप हुआ। आपको मालूम महाराष्ट्र में 2022 में 12,260 महिलाओं का किडनैपिंग हुई। महाराष्ट्र में 2022 में महिलाओं पर हमले 5,209 हुए। अरे अमित शाह, शिंदे, फडणवीस
तुमको क्या हो गया? रेप हो रहा है महिलाओं का, किडनैपिंग हो रही है, असॉल्ट हो रहा है, और तुम बोल रहे 1500 दिए, 1500 दिए। क्या कर रहे तुम? महिलाओं की सेफ्टी महाराष्ट्र में आज नहीं है। आए दिन महिलाओं का किडनैप हो जाता है, महिलाओं पर असॉल्ट होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, मगर ये बीजेपी, ये अमित शाह, ये फडणवीस बोल रहे हम 1500 दिए, 1500 दिए। अरे तुम तो मोदी बोले थे ना 15 लाख आएंगे, वो 15 लाख की जगह 1500 आ गए। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 20 तारीख के दिन एक एक वोट डालकर इम्तियाज जलील को आप अपना आमदार बनाइए। और ये जो यहाँ का आमदार है, क्या नाम है? सावे। अरे भाई साहब, जरांगे पाटिल के ऊपर जब पुलिस लाठीचार्ज हुआ, तुम उस वक्त गार्डियन मंत्री थे, तुम नहीं गए जरांगे पाटिल के पास? क्यों नहीं गए जरांगे पाटिल के पास? तुम क्यों नहीं गए तुम जरांगे पाटिल के पास? सावेर, तुम आज मोदी के पास बैठे हुए, जब जरांगे पाटिल पे लाठीचार्ज हुआ तुम गार्डियन मिनिस्टर थे, तुम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या चीज तुम करोगी? मैं मराठा समाज को एक पैगाम दे रहा हूं, मजलिस के जितने उम्मीदवार आमदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे तो मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण के लिए आवाज बुलंद करेंगे। मैं मराठा समाज को पैगाम दे रहा हूं, हम आपके लिए लड़ेंगे, आपको आरक्षण मिलना चाहिए। मगर क्या मोदी देंगे, क्या फडणवीस देंगे, ये इनको समझना है। और शिंदे साहब को मैं बोलना चाह रहा हूं, शिंदे को मालूम हो गया कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं। फडणवीस को भी मालूम हो गया कि मैं नहीं बनने वाला हूं, इसीलिए फडणवीस औरंगाबाद आके दूल्हे भाई का नाम लिया, सदुद्दीन। अरे फडणवीस, तुम जरांगे पाटिल का नाम लेते, मगर नहीं लिए, मेरा नाम लिए। अरे तुम नाम बदल दिए, मगर जिस जगह का तुम नाम बदले उसी जगह पर 2024 में 256 महीने में जून तक किसान खुदकशी कर लिए। मेरे भाई, गांव में, देही इलाकों में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बेटियां नहीं, बेटों की शादी नहीं हो रही है। ये हाल महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस, मोदी ने बना के रख दिया। अब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करके बांटो, तोड़ो। मेरी आपसे अपील है कि आप इनके मंसूबों में उनको कामयाब होने मत दीजिए। ये जो पीछे से वार करना चाहते हैं, इनको पहचानिए। ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये सिर्फ हराने के लिए खड़े हैं। 20 तारीख के दिन मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए, उम्मीद की बुनियाद पर बटन दबाइए। पार्लियामेंट इलेक्शन में हमको धोखा दिया गया, हमको बक्कारी की गई और हमारे इम्तियाज जलील को कामयाबी से रोक दिया गया। जब 20 तारीख को जाएंगे तो याद रखिए, ये वो इम्तियाज जलील है जिसने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने गुस्ताखी करने की कोशिश की, यही इम्तियाज जलील ने पूरे महाराष्ट्र के गरीब और मजलूम और गुलामान मुस्तफा को उठाया और जगाया, और 10,000 गाड़ियों के साथ इम्तियाज जलील बंबई पहुंच जाता है। इसीलिए आज इम्तियाज जलील के खिलाफ सब आवाज उठा रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, याद रखो, जो लोग इम्तियाज जलील के खिलाफ वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, अरे तुम किसका नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो देख लो। मगर मुझे यकीन है यहाँ की आवाम पर, यहाँ की माँ और बहनों पर, गयूर नौजवानों पर
कि 20 तारीख को औरंगाबाद के फिजाओं में क्या नजर आएगा। 20 तारीख को औरंगाबाद के गली कूचों में क्या नजर आएगा। हर घर से क्या आवाज आएगी, हर दिल क्या पुकारेगा, हर दुआ में क्या होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे भाई इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। आपको एक अच्छे आमदार की जरूरत है जो आपकी खिदमत कर सके। ऐसे लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जिसने 10 साल से कुछ काम नहीं करवाया। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, वतन को, वतन को, वतन को। और मेरे साथ एक्शन करिए। कैसा करते अपना एक्शन? सलाम अलैकुम। कल का जलसा है, कल का जलसा है, कल एक जलसा है, उसमें आएंगे आप जरा आगा, जरा ताकत दिखाना। मोदी जो है गाड़ियां भिजा भिजा के लोगों को ला रहा। अगर आप खाली चलते हुए आ जाओ काफी है। सलाम अलैकुम।